हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, प्रोनाउन का। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे और उनका किस तरह से हम यूज करते हैं, साथ साथ में हम वो भी सीखेंगे। तो पहली कैटेगरी नाउन की, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रोनाउन होते क्या हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं कि जो वर्ड्स जो हैं हम नाउन्स और नाउन ग्रुप्स की जगह यूज करते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और इसको यूज करने का हमारा ये भी तरीका होता है फ्रेंड्स, इससे हमारे जो नाउन की वर्ड में सेंटेंस है, अगर कोई भी बात कहनी है तो उसमें बार बार जो है नाउन हमें जो है वो रिपीट ना करना पड़े। तो इसलिए जो है हम प्रोनाउन की हेल्प लेते हैं और हमारी जो स्पीकिंग स्किल है या राइटिंग स्किल्स हैं, जो हमारी वो लैंग्वेज की, वो इंप्रेसिव हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है नाउन के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि जो नाउन्स और नाउन ग्रुप्स को रिप्लेस करते हैं, उन वर्ड्स को जो है हम सिंपली प्रोनाउन कहते हैं, या वो वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्दर अब हम देखेंगे कि जो प्रोनाउन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी फ्रेंड्स हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। अब फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन, अब पर्सनल यानी कि किसी पर्सन के रिगार्डिंग ही होगी बात, जैसा कि इसके नेम से थोड़ा हमें हिंट मिल जाता है। तो अब किसी पर्सन की जगह जो हम प्रोनाउन या जो वर्ड यूज करते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब पर्सन है, अब ऑब्वियस है कि कोई पर्सन है वो मेल और फीमेल भी हो सकती है, जेंडर भी होता ना इंसानों के केस में, या ठीक है। तो उस केस में हम इसको हमने इस तरह से टेबल के फॉर्म में देखते हैं। अब पर्सन देखेंगे, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, ये तो पता है कि फर्स्ट पर्सन जो कि सेल्फ सेंटर हम कह सकते हैं, सिंपली आई हो गया, वी हो गया, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, योर्स, या ठीक है, इस तरह से। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? दे, इस तरह के। तो अब फ्रेंड्स देखें, अब फर्स्ट पर्सन के केस में सिंगुलर प्लूरल नंबर होते हैं, ओके, और जेंडर कॉमन होता है। अब कहेंगे अगर कोई लड़का है वो भी आई बोलता है, कोई लड़की है वो भी आई बोलते हैं, तो इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं ना होता, है ना। तो इसी को हम न्यूट्रल या कॉमन कह देंगे। ये देखिए कॉमन हो गया ना। अब लड़का लड़की दोनों ही, अगर कोई सिंगल होगा वो आई बोलेगा, अगर ज्यादा होंगे, प्लूरल होंगे नंबर में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी बोलते हैं ना। तो उस तरह से आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है सेंटेंस में, जब हम ऑब्जेक्टिव केस लगना है और वहां पे हमने जो है पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, उस केस में वो मी होता है एंड वी के केस में अस होता है, ओके। और पोजेसिव केस जैसे कि कोई चीज का बिलोंगिंग बतानी है, ये किसकी है, या मेरी है, या आपकी है, इस तरह से होती है ना पोजेसिव। किसका हक है, हक जताना वो चीज का, किस चीज, कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है। तो वही, अब इसका पोजेसिव केस क्या होगा? माई, माइन एंड आर्स एंड आर्स, ओके। द नेक्स्ट वन, सेकंड पर्सन के केस में क्या होगा? अब यू का भी तो कोई जेंडर नहीं ना होता, हम किसी को ये नहीं ना कहेंगे यू, अगर लड़की है तो उसको कुछ और बोलेंगे, नहीं ना, हम सिंपली यू बोल देते हैं अगर बात करनी हो हमने, ठीक है। तो उस केस में सिंगुलर एंड प्लूरल के केस में यू को यू ही कहते हैं, ठीक है। देन पोजेसिव बताना, योर एंड योर्स, ठीक है। एंड देन थर्ड पर्सन सिंगुलर में अब देखेंगे, इसमें जो फ्रेंड्स देखें, सिंगुलर में अब थर्ड पर्सन की बात हो रही है, अब किसी पर्सन की बात हो रही है कि जो प्रेजेंट नहीं है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं वो हमारी कॉन्वर्सेशन के पास नहीं है, जब हम, तो वो उसकी बात, किसी पर्सन, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा? मस्कुलिन जेंडर, अगर लड़के की हम किसी की बात करेंगे तो उसमें हम ही बोलते हैं ना, और अगर वही, अगर हम कोई जेंडर है, फीमेल है, तो उसके लिए हम शी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखें, अब हमने ही, और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ही का हिम होता है, और हिज उसका पोजेसिव केस होता है। वहीं पे फेमिनाइन की बात हो, फीमेल की बात हो अगर, तो उसके लिए हम शी, और उसके ऑब्जेक्ट के लिए हर, हर्स एंड हर, ठीक है, उसका पोजेसिव केस बताने के लिए। अब फ्रेंड देखे सिंगुलर, अब जिसका कोई जेंडर नहीं है, न्यूट्रल अगर कोई बात है, न्यूट्रल है, कोई जेंडर की बात नहीं, उसके लिए हम इट यूज करते हैं, ठीक है। इट का जो है वो जो उसका ऑब्जेक्टिव केस है वो भी इट रहता है, बट उसका जो पोजेसिव केस है वो इट्स होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखें, इट्स होता है विदाउट एपोस्ट्रोफे, ओके, ये चीज याद रखें। अब प्लूरल में अब देखेंगे हम थर्ड पर्सन में दे, और उनका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, और उनका जो पोजेसिव केस होगा दैट इज देयर एंड देयर्स, ओके फ्रेंड्स। तो ठीक है ना, दे, देम एंड देयर, देयर्स। अब हम देखेंगे
इट का यूज। तो फ्रेंड इसके में क्या है, जैसे मैंने पर्सनल प्रोनाउन वगैरह समझाए हैं, तो उसमें जो आएंगे मैं उसके साथ साथ यूज भी आपको बताती जाऊंगी कि उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो अब देखते हैं इट का यूज हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड जो इट है, ठीक है, उसमें अब हम क्या, अगर कोई भी सेंटेंस हमने मतलब इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि कोई बात शुरू करनी है, तो उसके स्टार्टिंग भी हम जो है इट से कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं, इसमें बताया है कि इट इज नॉट सर्टेन दैट द प्राइम मिनिस्टर विल कम। अब बात करनी है कोई भी शुरू, तो अब बताना है तो हमने इट यूज करके बता दिया ना कि ये श्योर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो आएंगे, ठीक है। तो कोई भी बात करनी हो तो हम इट से शुरू कर सकते हैं। और दूसरा केस वहां पे है, अगर कोई भी, जैसे किसी को हमने पर्सनल, किसी ने कोई काम किया है, या हमने उस बंदे को स्पेशली फोकस करना है, उसको बताना है कि तुम थे, तो उसके लिए भी जो हम उसके पहले, उस प्रोनाउन के पहले जो है इट लगाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इट वाज यू। इसमें अब देखो ना, ये इट क्या बता रहा है, इट वाज यू, ये तुम ही थे। हु ब्रॉच द टॉपिक, जिसने बात छेड़ी थी, कि तुम ही थे। इट वॉज तो क्या है ना, होता ना। तो फ्रेंड आपको मैं यहाँ पे एक मीनिंग और बता देती हूँ, ब्रॉच द मीनिंग। ये वर्ड होता है ब्रॉच, मतलब कोई भी, अगर हम ज्यादा कहें कि चर्चा, जैसे मोस्टली हम देखते हैं कि अगर कोई खराब बात है या कोई लड़ाई की बात है, तो वो बताना हो ना हमने, तो हम कहते हैं ना कि बात छेड़ना, कि तूने बात छेड़ी थी, या तू ही था जिसने पहले बात की थी। तो ब्रॉच उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है इसमें फ्रेंड साथ में। तो अब ठीक है, अब देख लिया ना, हमने फोकस कर दिया ना कि तुम ही थे जिसने बात छेड़ी थी। तो हमने फोकस करने के लिए, जो मतलब उस चीज पे जो है उसको एम्फोसिस करने के लिए जो है इट लगा सकते हैं। थर्ड केस है, अगर हमने किसी डिस्टेंस बताना है, टाइम बताना है, तो उसको बताने के लिए भी हम इट बताते हैं। जैसे अभी कितना टाइम हुआ, हम वो बता सकते हैं कि इट इज 7:30 या इट इज 6 o'clock, इस तरह से। या अगर डिस्टेंस के बारे में बताना है, तो जैसे कि इट इज नॉट फॉर टू वॉक, इतना दूर नहीं है, या इट इज ओनली 5 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो इस तरह से हम इट का यूज करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई का इट का आपको पता है ना, और कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए हम इट यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि जब किसी सेंटेंस में हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन मिल जाए, तो उनका ऑर्डर क्या होगा। जनरली फ्रेंड्स ऑर्डर जैसे हम देखेंगे, तो जैसे आप किसी वर्ड में आपको मिल रहा है कि यू, ही एंड आई, ठीक है, ये और मतलब आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आ रहे हैं, तो उसका ऑर्डर जो है यही होगा। क्या होगा, सेकंड, इसको हम बोलते हैं 2, 3, 1 रूल भी बोलते हैं इसको प्रोनाउन का। ओके फ्रेंड, 2, 3, 1 प्रोनाउन का रूल बोलते हैं। 2 मतलब सेकंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड मतलब दे, और सॉरी या ही और शी, सिंगुलर की अगर बात कर रहे हैं तो प्लूरल में तो दे होता है, और फर्स्ट पर्सन में आई, ठीक है। जनरली 2, 3, 1 का अगर कोई भी स्टेटमेंट है तो उसमें 2, 3, 1 का हम रखेंगे। और अगर इनकेस प्लूरल है तो वी का जो है उसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उसमें होता है वी पहले आ जाएगा, यू एंड दे मस्ट, तो इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, वी, यू एंड दे मस्ट गो टुगेदर। ओके फ्रेंड्स, बट वहीं पे अगर कोई फॉल्ट है या कोई प्रॉब्लम, मतलब किसी फॉल्ट में हमने गलती माननी है या गलती है किसी की, तो उस केस में जो हम लेंगे ऑर्डर, वो ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। गलती में सबसे पहले जो है, अगर कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो उस केस में ऑर्डर आई, यू एंड ही आर एट फॉल्ट, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जब गलती होगी तो उसमें ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगा। आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 1, 2, 3 ऑर्डर हो जाएगा गलती के केस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड यहाँ पे एक चीज मैं मार्क करना चाहूंगी कि फ्रेंड देखें कि जब भी किसी नाउन के साथ, जब हम प्रॉपर नाउन के साथ जो है हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो उससे वो उसकी बिलोंगिंग शो करती है। जैसे इन केस अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, राम्स कार, अब मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाया है, ठीक है, और उसका मतलब ये क्या है कि ये का जो है वो राम की है। बट प्रोनाउन के केस में जो है ऐसा नहीं है। प्रोनाउन के केस में हम जो है वो बिलोंगिंग बताने के लिए अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ बताना है तो हम बताएंगे योर्स, आवर्स, देयर्स एंड इट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है बिना अपोस्ट्रोफी के लगाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहाँ पे इट्स है, अगर पोजेशन बतानी है तो इट्स होगा। बट अगर हम लिखेंगे इसको
अगर हम इट को जो है इट अपोस्ट्रोफी के साथ लगा देंगे इट्स को, तो इसका मीनिंग हो जाएगा इट इज। देन इस केस में ये बिलोंगिंग नहीं बताएगा, विद अपोस्ट्रोफी के साथ जो है ये इट इज हो जाएगा इसका मीनिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं लिख रही हूं यहाँ पे इट्स अ मैड डॉग, तो फ्रेंड्स इस केस में देखिए मैंने इट्स लिखा है बाय यूजिंग अपोस्ट्रोफी। अब अपोस्ट्रोफी मैंने यूज किया है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा कि इट इज, ठीक है, यहाँ पे ये क्या बता रही है हमें, इट इज अ मैड डॉग, कि यानी कि ये एक मैड डॉग है। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं पे अगर मैं इट्स की बात करूं, तो उधर अगर मैं बोल रही हूँ, जैसे एग्जांपल देती हूँ कि द फाइल विद इट्स कंटेंट इज मिसिंग, तो क्या हो गया, अब फाइल विद इट्स कंटेंट, अब क्या रहा, फाइल जो है अपने कंटेंट के साथ यानी कि बिलोंगिंग के साथ हो रही है ना, तो उस केस में हम जो है इट्स लगाएंगे विदाउट अपोस्ट्रोफी का, तो ऐसे बिलोंगिंग को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो से जो प्रोनाउन मैंने बताए हैं क्लियर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लेकर, और उनके रूल्स की इनको कैसे हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और प्लीज फ्रेंड्स मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो मिलती तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।